जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था पाइप एंड टंकी। उसमें हम 18 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेके आइए। क्वेश्चन दिया गया है कि दो नलियां XY एक टंकी को 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बेसिक से बात करें तो बेसिक इस बात को कहता है कि X का टाइमिंग और Y का टाइमिंग दिया है। यहाँ 24 मिनट और यहाँ 32 मिनट, दो का टाइम दिया है। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि सर X और Y दोनों को खोला गया, तो ये खोलने के बाद यहाँ से 18 मिनट में ये पूरा भर जाती है। अगर 18 मिनट इसका लेगा तो इसे कितने समय बाद बंद किया, माना कि X टाइम पहले इसको बंद किया। अगर X का वर्क चाहिए तो X के अपॉन में X कर दीजिए, Y के अपॉन में Y कर दीजिए, यानी 18/24 इसका वर्क हो गया। पॉजिटिव 18 माइनस X अपॉन 32 इक्वल टू 1/1। ठीक है, अगर यहां से एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा। 24 चौका 96, 18 चौका 72, 32 तिया 18 तिया 54 माइनस के 3x इक्वल टू 96। एलसीएम को छोड़ दीजिए, 7 5 12 126। 126 में से ये घटाना होगा तो यहाँ 30 बचेगा, इक्वल टू 3x आएगा और x का वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 10 आया तो 10 को यहां से माइनस कर दो तो इसका टाइमिंग टोटल कितना आएगा सर? 8 मिनट आएगा। अगर मैं बात करूं इसके शॉर्ट टर्म में कैसे होता है प्यारे बच्चों, ये x और ये y है। यहां पर इसका 24 मिनट है, इसका यहाँ 32 मिनट है, इसका यहाँ एलसीएम 96 होगा। तो बताइए इसके दो फैक्टर, 24 से 4 बारी, 32 से सर 3 बारी। ठीक है, अब यहां से 4 और 3, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इनका टोटल वर्क जो है वो 96 है। और दूसरा इसमें दिया गया है कि 18 मिनट में पूरा भर जाता है। तो एक बात बताइए, कुछ समय पहले कौन बंद हुआ सर? Y बंद हुआ, लेकिन 18 मिनट पूरा X तो चला होगा। जब 4 काम 1 मिनट में होता है तो यहां से 18 मिनट में 18 मिनट में कितना काम होगा सर? 72 कार्य होगा और 72 कार्य कंप्लीट हो चुका है। सर यहां से अगर 72 कार्य हो चुका है 18 मिनट में, 18 चौका 72 हो गया। और दूसरी बात, 18 मिनट का अगर मैं यहां से बोलूं तो 18 तिया 54, सर यहां से 54 हो गया। तो ये बताओ ये टोटल कितना काम करेंगे सर? ये 126 काम करेंगे। लेकिन 126 यदि वो काम करेंगे, 96 काम चला गया, तो आखिरकार उनके पास 30 वर्क बचा। इस 30 वर्क को करने में ये वाला कितना टाइम लेगा सर? 10 दिन लेगा, 10 दिन लेगा। लेकिन प्यारे बच्चों वही बात वहां थी, 18 में से 10 गया तो वही 8 आया और वही 8 यहां से आएगा। तो कहने का मतलब ये निकल के आया कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हो सकता है। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली आंसर भी रख सकते हो आप इसका, या 8 भी आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको रख सकता हूं। सर कैसे? 32 से 3 बारी चला गया। एक बात बताओ, जो 72 काम इसने कर लिया, 72 घटा दो इसमें से, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, 24। अब 24 कार्य आपके पास रिमेनिंग बचा। रिमेनिंग कार्य को ये कर रहा है तो 3 से भाग लगा दो, क्योंकि 3 काम 1 मिनट में करता है, 24 काम सर 8 मिनट में कंप्लीट होगा। फाइनल आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये इसको रीड करिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोला गया दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। तो बताओ, तो तली में उसके छेद होने के कारण तीसरा पाइप जो है लगा हुआ है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो अब इसको ध्यान से समझना क्या कहता है। सर एक बात बताइए, ए, दूसरा बी पाइप और तीसरा सी, तली में छेद हो गया, ये नेगेटिव कर दिया, ये दो पॉजिटिव हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जब यहां से मान लीजिए तो फाइनली जो है रिजल्ट है इसका 60 मिनट है,
इसका 75 मिनट है, लेकिन टंकी की तली में जब छिद्र है, जब इन दोनों को यहां से स्टार्ट किया जाए तो कहने का मतलब a प्लस बी माइनस सी, मैंने तीसरे पाइप का नाम सी रखा है, तो इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो ये लग रहा है। चलो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां से आपका एलसीएम कितना आएगा सर 300 आएगा। इसके 3 फैक्टर बनाना आपको समझ में आने लगेगा। 6 से 5 बारी, 75 से कितना 4 और 5 से सर कितना 6 बार। ठीक है, अगर यहां से बात आपको समझ में आ रही है कि इसने 60 मिनट लिया, इसको 75 मिनट, अब टोटली यहां पर टाइम पूछा गया है, तो इनका तो पॉजिटिव है और यहां से इसमें नेगेटिव होके पॉजिटिव आया, तो 9 में से 6 गया, तो सर 3 कार्य बचा। 3 कार्य अगर 1 मिनट में होगा तो 300 कितने में, 300/3 इक्वल टू कितना सर 100 मिनट। आपका क्या होगा सर आंसर होगा। क्वेश्चन को इस प्रकार से आसानी से किया जा सकता है। अगर बेसिक से आप करते हो तो बेसिक इस बात को कहता है, खाली करने की बात है तो ध्यान रखना, एक तो पहला आप पहले को 60 मानोगे, दूसरे को आप 75 मानोगे और तीसरे को आप जो खाली करने वाला है उसको x मानेंगे। इसकी इफिशियंसी ज्यादा है तो इसमें से इन दोनों के जो एडिशन को घटाएंगे और तब जाके वो किसके बराबर जाएगा बेटा, वो 50 के बराबर जाएगा। ये इसका बेसिक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अच्छा जी, 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, जब पूरी टंकी 6 घंटे में भरेगी तो आधी टंकी कितने घंटे में भरेगी सर 3 घंटे में भरेगी। तो पहली बात तो यहां से ये समझो सर, एक तो नल है आपके पास, नल है और नल के बाद इसमें क्या है सर समय है, समय के साथ क्या है सर कार्य है। अगर आपने मिश्र समानुपात टॉपिक को पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल कंसर्ट हो जाएगा कि जो वहां पढ़ा है वही क्वेश्चन ये है। सर जब पूरी टंकी 6 घंटे में भरेगी तो आधी टंकी 3 घंटे में भरेगी, बिल्कुल सही है। नल कितने हैं सर 1 है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 3 नल और खोल दिए जाएं, 3 और आगे तो 4 नल हो गए। अब 4 नल को कितना समय लगेगा उस शेष टंकी को भरने में। मैंने वहां इसका तरीका बताया प्यारे बच्चों, जैसे ही वर्क आएगा तब तक तो यहां तक तो सीधे आएंगे, वर्क पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहां से 1 × 3 × 1/2 इंटू यहां इक्वल टू 4 × x इंटू 1/2, 1/2 खत्म, ये आपका 3/4 x इक्वल टू। कहने का मतलब क्या हुआ सर 3/4 घंटे, घंटे को मिनट बनाओ 60 से गुणा तो 15 तिया कितना सर 45 मिनट। ये इसका तो 45 मिनट आ चुका है, लेकिन प्यारे बच्चों जब आधी टंकी 45 मिनट में भर रही है, उससे पहले आधी टंकी को भरने में कितना समय लगा सर 3 घंटे। तो 3 घंटे और 45 मिनट यही आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चन लेवल का है दोस्तों और क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, तो इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको पूरा बेसिक के साथ आपके सामने रखूंगा। अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो 3 है, एक तो पहला आपको 8 बजे खोला गया, खोल दिया साहब। दूसरा जो है वो कितने बजे खोला गया सर, दूसरे का टाइम है 9 बजे, तो दूसरे को हमने 9 बजे स्टार्ट किया और तीसरे का टाइम है सर 11 बजे। तीसरे का टाइम कितने बजे का है सर 11 बजे का। ये लो तीसरा खोल दिया। अब लेकिन प्यारे बच्चों खोलने के बाद उसने बंद किसी भी पाइप को नहीं किया है, तो इसके साथ वो चला होगा कुछ टाइम। अब इसको इसके साथ चले होंगे तीनों, भाई 8 से 9 बजने में 1 घंटे, बिल्कुल सर 9 से 11 होने में कितने घंटे सर, दोनों 2 घंटे। अब लास्ट में कितने चले, माना कि तीनों x टाइम चले, ठीक है। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक ये चले होंगे, लेकिन इसमें ओवरऑल ये हुआ कि इसका जो टाइमिंग लगा होगा वो टोटल कितना लगा होगा सर x + 2 = 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले का अगर मैं वर्क बनाऊंगा तो x + 3 जोड़ा तो ये x + 3 किसका सर 15 का। दूसरे का वर्क बनाओगे सर x + 2 ये किसका सर 12 का। तीसरे का मैं वर्क बनाऊंगा सर तो ये क्या होगा सर x अपॉन क्या होगा बेटा 4 होगा। लेकिन एक बात बताओ, टंकी फाइनली में खाली हो रही है कि भर रही है सर, खाली हो रही है। इसका नेगेटिव आएगा इक्वल टू में सर 0 आएगा।
सर ये बताओ ऐसा इस सवाल में यहाँ 0 क्यों आपने लगाया? सर इसलिए लगाया, यदि फाइनली टंकी खाली हो रही है तो आगे 0 लगा देना, वर्क क्या हो जाएगा 0, अगर टंकी भर रही है तो वर्क होगा 1। एलसीएम क्या आएगा सर 60 आएगा। 15 से 4 बार तो 4x प्लस 12, 12 से 5 बार 5x प्लस 10, माइनस 4 से 15 बार तो 15x इक्वल टू में सर 0 हो जाएगा। एक काम करें 15 में से 9 घटाएंगे तो 6x इक्वल टू 12 और 10 22 हो गया। तो 2 से 3 बार 2 से 11 बार 11/3 इंटू 60 कर देना। सर 60 क्यों किया? मिनट बनाने के लिए। 11 दूनी 22 220 मिनट बन गया। इसका अगर घंटे बनाएंगे तो 3 घंटे 40 मिनट हो गया, और 3 घंटे 40 मिनट का मतलब होगा भाई 11 बजे लास्ट खोला गया, तो 11 में 3 जोड़ो भाई, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 2:40 पर ये टंकी खाली हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ध्यान से समझो भाई। इस क्वेश्चन में दिया एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू कर दिया तो टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टंकी कितने लीटर पानी इसमें भरा जाएगा? सुनो, सीधी सी बात है, पहला और ये दूसरा ऐसे मान के चलो तुम, ये 10 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है, इधर सब दूसरा इसमें छेद भी है भरने वाला, और ये 15 घंटे इसको समय लग रहा है। तो ये बताओ एलसीएम कितना होगा सर 30। तो इसका 10 से 3 15 से 2, इनका डिफरेंट कितना सर 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक काम हो रहा है 1 घंटे में, तो 30 काम कितने समय में होगा सर? 30 काम कितने समय में होगा? 30 घंटे में। अगर 30 घंटे में काम हो रहा है तो पहली बात 4 लीटर 1 मिनट में, ये बताओ 30 घंटे के अगर मिनट बनाओ तो 60 से गुणा। सर बिल्कुल सही है, 4 लीटर अगर 1 मिनट में टपकेगा तो इतने मिनट में कितना टपकेगा सर? 7200 लीटर टपकेगा। यही आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लेके आइए। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि किसी हौज को भरने में, किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए तो 6 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी कितने में? 8 घंटे में। अब पाइप ए की बात करूं और बी की बात करूं तो ये 6 आवर और ये 8 आवर, दोनों को स्टार्ट किया गया, ये कर दिया साहब, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर रहा है, तो 2-2 घंटे तो दोनों चले, लेकिन इसके बाद बंद किसको किया? पाइप ए को बंद कर दिया, लेकिन शेष भाग को बी तो भरेगा, माना कि बी ने एक्स टाइम लिया होगा। अगर ए का वर्क करूंगा तो एक एक टाइम में एक एक टाइम का भाग लगाऊंगा, तो कहने का मतलब 2/6, इधर x प्लस क्या होगा सर 2 अपॉन होगा 8, वर्क 1 के बराबर। एलसीएम होगा भाई 24, 6 से 4 बार 4 दूनी 8, 8 से 3 बार 3x प्लस 6 इक्वल टू 24, 8 से 14 10 बच गया, तो 3x बराबर कितना 10, तो x बराबर 3 सही 1/3, ये आपका आंसर होगा। सर बी कितने घंटे में शेष भाग को भरेगा, तो 3 सही 1/3, इतने समय में इसको भर देगा। अगर इसको दूसरे तरीके से आप करते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये 6 आवर ये 8 आवर, एलसीएम सर 24। चलो बताओ एलसीएम आपका कुल कार्य का काम करेगा 6 से 4 बार 8 से 3 बार, इनकी इफिशियंसी आ गई। ए 4 कार्य करता है 1 घंटे में और बी 3 काम करता है 1 घंटे में, तो इसको कहने का मतलब ये दोनों 2 घंटे में कितना काम कर देंगे सर? ये 8 और ये 6, 8 और 6 14 काम हो चुका है, तो कितना बचेगा सर? 10 बचेगा। इस बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को 3 की दर से किया जाएगा, तो घंटे लगेंगे 3 सही 1/3 आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें दिया गया एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए व बी खोल दिए जाएं तो 2 घंटे बाद ए को बंद करना, और फिर क्या कह रहा है सर? बी उस टंकी को अब कितने समय में भर देगी?
क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया है वैसा ही ये है। इसमें देखो एक्स्ट्रा क्या है, सुनो। अगर मैं बात करूं ए की और बात करूं बी की, अब देखो इसको शॉर्ट टर्म से ही करेंगे, बेसिक तो आप जानते हो और सीख भी गए। अब इसमें बोला गया सर ए और बी, ए का 8 घंटे का और दूसरा बी 6 घंटे में, ठीक है भाई। एलसीएम कितना सर 24, ये हो गया 8 से 3 बार, 6 से 4 बार। लेकिन वो कह रहा है कि 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफिशियंसी ए की कितनी है सर, ए 1 घंटे में 3 काम करता है जबकि बी 1 घंटे में 4 काम करता है। तो बताओ 2 घंटे में कितना काम कर चुके होंगे दोनों, तो ये 8 काम और ये 6 काम, 8 और 6 कितना होगा सर 14 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग कार्य कितना बचा सर, 10 कार्य बचा। बिल्कुल सही है। इस रिमेनिंग कार्य को बी अब करेगा, जब बी करेगा तो बी की इफिशियंसी कितनी है सर 4 की है। जब ये 4 काम 1 घंटे में करता है तो 10 काम कितने घंटे में करेगा। तो अब इसके पास जो बचेगा 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो 2.5 घंटे में इस काम को निपटा देगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा सर, 2.5 घंटे आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या दिया गया है, एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण उसे 10 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो, रिसाव द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगी। तो सुनो, अगर मैं बात करूं ये पहला और ये दूसरा, ऐसे समझो, इसको 9 घंटे और इसको 10 घंटे, जब तली में रिसाव है जब 10 घंटे, ठीक है। इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। प्यारे बच्चों यहाँ एलसीएम 90 मान लीजिए, ठीक है। ये 90 एलसीएम जो होता है वही कुल कार्य है। 9 का भाग इसमें लगा 10 बारी, 10 का इसमें 9 बारी। इसकी इफिशियंसी आ रही है कि 10 कार्य करता है 1 घंटे में और ये 9 कार्य होता है, ये 9 कार्य होता है 1 घंटे में। तो 10 में से 9 गया तो 1 कार्य हो रहा है 1 घंटे में, तो 90 कार्य कितने घंटे में सर, 90 घंटे में ये फाइनल हो जाएगा, खाली हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सर, 90 आवर होगा। चलो प्यारे बच्चों, यही आपका पाइप एंड टंकी टॉपिक होता है पूरा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।